हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो ये समझ लीजिए आपकी लाइफ यानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाला वीडियो है। आज का वीडियो जिसने अच्छी प्रकार से देख लिया, मेरी बातों को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को चेंज ज़रूर कर पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब है। अब क्या प्रॉब्लम है? 12th तक तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ करना है, क्या नहीं करना और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जो व्यक्ति जैसा फैसला लेगा वो अपनी ज़िंदगी का, ये समझ लीजिए, मेन पॉइंट होने वाला है। क्योंकि बच्चे को अब समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज़्यादा भटकता है एग्रीकल्चर का छात्र। उसे पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। तो मैं बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, जिससे कोई भी एग्रीकल्चर छात्र जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उनसे अच्छी प्रकार से समझ लें उन बातों को, और अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं वो चेंज कर सकता। मैं अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। बस सुन लीजिए एक बार। अब 12th तो हमारा हो गया, कल परसों रिजल्ट भी आ गया। बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, मीडियम भी रहा, ख़राब भी रहा हो, जैसा भी आपका रिजल्ट रहा हो, उससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ऐसा फला। सप्लीमेंट्री वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी टेंशन ना लें। समझ गए ना? जिनकी परसेंट 95 है वो भी वहीं रहने वाले हैं, और जिनकी 60% है वो भी वहीं रहने वाले हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि 95% वाला भी बच्चा अभी रट करके, मेहनत कर करके, जैसे भी करके उसने 95 बनाई। 60% वाला कम पढ़ के ही जैसे भी जैसे करके नैया पार की है उसने। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अब क्या करें सर। ज़्यादातर फ़ोन आ रहे हैं बच्चों के, सर अब क्या करना चाहिए। तो मेरी राय सुन लीजिए आप लोग। आपके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है आज की डेट में एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, जो सिर्फ मेहनती बच्चे हैं, जो जी जान लगा सकते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, तो मैं उसको बताऊंगा MPPAT से बेहतर कुछ नहीं है कोई। आपको अगर कुछ और कहता है ना, सबसे बड़ा आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो। ये सुन लें आप लोग, क्योंकि अभी समय है, 1 महीने का समय जो भी बच रहा है ना आपको। अगर बच्चा कोई भी हो, कोई भी बच्चा, मैं गारंटी देता हूँ, अभी भी अगर वो लगकर, एग्रीकल्चर कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है बेटा कि भैया बहुत करना पड़ेगा मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा अभी भी जी जान लगा देगा ना, अभी भी 1 से 1.5 महीना बच रहा है, 1.5 महीना है अभी, 1.5 महीना भी जी जान लगा देगा ना, तो गारंटी देता हूँ वो सिलेक्शन पा जाएगा, है ना। और जो बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रख के, वो 1.5 महीना बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी उसकी जिसकी अभी है। तो तभी कह रहा हूँ बच्चों, एक जो मौका, मेरी बात सुन लीजिए। कल को आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा आपको। कोई ये नहीं कि आप 1 महीने बाद मुझसे पूछोगे ना क्या करें, तो मैं किसी को ही राय नहीं दे पाऊंगा कि ये करें, क्योंकि वो अब उसके हाथ में नहीं है। वो कहेगा सर 1 साल गैप ले लूँ, तो गैप के बाद भी गारंटी नहीं है फिर उसका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो लेना है तो अभी लेना है, फिर नहीं लेना 1 साल बाद। 1 साल बाद का कोई मतलब नहीं रह जाता, पूरा साल खराब रह हो जाएगा, और हो सकता है 1% सिलेक्शन ना हो, और अभी 1 डेढ़ महीने में हो ना हो हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद जरूरी नहीं MPPAT हो, वो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन अभी 1 डेढ़ महीना जो है उसमें सिलेक्शन होता है, नहीं होता है तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, होता है तो ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को मेरी समझ लो आप लोग। तो 1.5 महीना है, जो जी जान लगा दीजिए MPPAT के लिए, सिलेक्शन के लिए अभी समय है बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, भटकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा सोच रहे हो कि BA कर लेंगे हम लोग DCA कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। भैया कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको रोज़गार चाहिए, आज की दुनिया में बेरोजगारी आप देख रहे हैं ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपके बड़े भाई बहन देख लीजिए, आपके जो भी साथीगण देख लीजिए, मित्र देख लीजिए, जो आपसे पहले जो 12th कर चुके हैं वो। इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप लोग आप ना भटकें, आप लोग
ज़िंदगी में कुछ कर खाएं, इसलिए एमपीपीटी क्वालिफाई करने का प्लान अच्छी प्रकार से करके 1-1.5 महीने में निकाल दीजिए और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। रही बात नोट्स की, बच्चे नोट्स मांग रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको एमपीपीटी के नोट्स मैं अवेलेबल करवाऊंगा। ज़्यादा पैसे वैसी की टेंशन मत लो। अरे 1,000 रुपये ले रहा था, 1,000 का 500 भी दोगे ना आप लोग, 500 रुपये में मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। और क्या चाहिए, इतनी से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ऐसे नोट्स बस एक बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार पढ़ने का मतलब ये इस प्रकार से पढ़े होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। इस प्रकार से 500 रुपये तक में मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब बस मुझे पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि कल को वो पढ़ कर के मैं देने के लिए तो फ्री में भी दे सकता था, लेकिन आपको मालूम है फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। दे दूंगा, बच्चा एक दिन पढ़ेगा, दूसरे दिन बस उनको देखेगा ही नहीं, इसलिए उसकी 500 रुपये फीस ले रहा हूँ। पहले तो मैं 1,000 रुपये में वही नोट्स दिए हैं मैंने बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चों कह रहा हूँ आपसे, अगर आप मेहनत कर सकते हो, जी जान लगा सकते हो, 1-1.5 महीना सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ सकते हो, तो मैं आपके लिए इतना भी करने को तैयार हूँ कि 50% भी आप लोग फीस दोगे तब भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब आप लोग कोई और कुछ बताता है कि ये कर लो वो कर लो, भैया अभी 1.5 महीना कुछ करना ही नहीं है आपको, बस जो मैं कह रहा हूँ वही करना है आपको। अगर इस समय कोई अलग राय देता है कि कंपटीशन में चले जाओ, पीएससी कर लो, फलाना ढिंका, ये सब बात की चीज़ें हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता ना, आप कुछ नहीं कर सकते। 1-1.5 महीना जो बच रहा है ना, वो अभी आपके लिए एक ऑफर टाइप का मिल रहा है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसका फ़ायदा उठा लीजिए। नहीं तो ऐसा मौका बार बार, क्योंकि आपका रिजल्ट टाइम से आ गया है, रिजल्ट आपको 1.5 महीना जो भी मिल रहा है उसको अगर आपने अच्छी प्रकार से सदुपयोग कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। अभी भी मौका है, सुधर जाइए, नहीं तो अब आपको मैं दूसरी बार वीडियो लेके नहीं आऊँगा कि अब कर लीजिए तैयारी, क्योंकि समय अब नहीं बचा है इस बात को कहने के लिए कि आगे धीरे धीरे पढ़ लेना। ना भैया, अब मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनती हो वही 500 रुपये फेंकना भैया, नहीं तो कोई फालतू चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बाकी ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, बस ये सोच पर डिपेंड करता है। सोच लो, मतलब ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है, वही साथ सही बात है। अगर ठान लिया कि सिलेक्शन लेना है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आपको ठानो तो सही, ठानने की हिम्मत भी नहीं हो रही आप लोगों में। अरे एक बार ठान के देखो मुझे निकालना है किसी कंडीशन में तो निकल जाएगा। और भैया मान लिया कि अरे हमारी बस की नहीं है, मुझे 60% बनी है, मैं से कहने के लिए कभी नहीं निकले, कभी ज़िंदगी में कुछ ही नहीं हो पाएगा। ये छोटा सा टेस्ट है, आगे आपके टेस्ट की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ सब बातों को छोड़कर लग जाइए मेहनत से, ठीक है ना। PDF मैं दे दूँगा आपको, ले लीजिए आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से, नंबर भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। किसी को कैसा भी डाउट हो मैं आपको आपका डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ, पूछ लीजिए जो भी समस्या है आपकी, ठीक है। इसलिए वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है बच्चों के साथ कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, तो इससे बढ़िया कोई नहीं। कोई आपको कोई भी टीचर अगर इसके अलावा कोई और राय देता है ना, मानने ही मत, बेवकूफ़ बनाएगा बाबू। किसी कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाइए, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, लूटने का काम है उनका, और कुछ नहीं है। अभी कोई सिलेक्शन नहीं कराएगा आपका, 1.5 महीना 10,000 जेब में रख लेगा, बस इसलिए कह रहा हूँ समझ लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो भैया जो करना है वो करते रहो। और क्या कहूँ, लास्ट में ये कह रहा हूँ, नहीं पढ़ सकते तो भाड़ में जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे